अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। होप के आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं जैसा कि ये एक डिफरेंट सी डिश है और ये है जी ईरानी राइस एंड चिकन और ये है लस्सी जो कि ईरानी लोग बड़े शौक़ से पीते हैं और वहाँ पे लस्सी को लबन कहा जाता है। तो राइस क्योंकि मैं बना रही थी तो उससे पहले मैंने सोचा कि लस्सी बना लेते हैं। लस्सी के लिए शुगर चाहिए, योगर्ट चाहिए, 1 पाव से ज़्यादा है तकरीबन, और इसके अंदर जाएगा जी मिल्क। 1 पाव तकरीबन मैंने इसमें ऑल पर्स डाला, दही चला गया इसके अंदर, और 1 गिलास इसके अंदर पानी का ऐड करेंगे, 1 गिलास से कम ही है, और शुगर जैसा कि पहले ये ऐड की जा चुकी है। अब इसको ब्लेंड कर लेंगे और ये एक फ्लेवरफुल सी लस्सी लबन तैयार हो जाएगी। ईरानी बड़े शौक़ से पीते हैं लस्सी को। ये वैसे भी सेहत के लिए भी अच्छी होती है, और आपने अगर नोटिस किया हो तो ईरानियों की सेहत बड़ी अच्छी होती है, उनकी रंगत बड़ी अच्छी होती है, और उसका रीज़न यही होता है कि वो इस तरह की चीज़ें अपनी डाइट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली अगर देखा जाए तो वो सैलड्स यूज़ कर रहे होते हैं और मसाले बहुत कम इस्तेमाल करते हैं वो। तो ये ईरानी राइस जो मैं बनाने जा रही हूँ इसके अंदर भी यही है कि ये बड़े कोई स्पेशल से राइस हैं, ये सिंपल बॉयल्ड राइस नहीं है। इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है कि इसके अंदर कुछ इस तरह की बातें हैं कि जो आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो ही आपको समझ आएगी, और इसको आपने बनाना ज़रूर है, इस डिश को ट्राई करना है, बहुत ही इसका ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ये तकरीबन 2.5 कप मैंने राइस ले लिए, उनको वॉश कर लेना है अच्छे से। वॉश करने के बाद आपने उसको हाफ़ एन आवर के लिए भिगो देना है, ठीक है। अब चावल मैंने भिगो दिए और अब नेक्स्ट काम शुरू करेंगे जी हम चिकन का। चिकन देख लें, ये तकरीबन 2 kg के करीब चिकन होगा। मोस्टली इसके अंदर लेग्स ही मैंने डाली हैं, लेकिन आप फुल चिकन ले सकते हैं। और इसके अंदर टमाटोज़ हैं तकरीबन 2 kg के करीब टमाटर। और टमाटोज़ जो आप लेंगे ना तो आपने कोशिश करनी है कि उनका रेड कलर हो, बिल्कुल अच्छा सा रेड कलर होगा तो ही फिर जो आप चिकन बनाएंगे तो उसका बहुत ही प्यारा सा रेड कलर आएगा। टमाटोज़ को धो लिया, उसके बाद आपने पील्स बेशक आप ऑफ ना करें, और ब्लेंडर के अंदर डालने के बाद आपने उनको ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करके अब आपने टमाटोज़ को रख दिया, राइस आपने बॉयल होने के लिए रख दिए, और साथ साथ ही आपने ये सारे काम कर लेने हैं। इस तरह से ये होगा कि आपका कम टाइम कंज्यूम होगा और आपकी डिशेस रेडी हो सकती हैं। एट अ टाइम 2-3 काम आप कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, करना चाहिए भी। तो ये राइस के अंदर मैं सॉल्ट ऐड कर रही थी, तो ये कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। इसके अंदर कोई वो मेथी का थोड़ा सा पीस चला गया था, वो जो कि मैंने बाद में निकाल लिया था। अब चलेंगे जी चिकन की तैयारी के लिए। चिकन को पकाने के लिए आपने ऑयल ले लेना है। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना है, बहुत कम नहीं लेना। ये कोई 8-10 के करीब टेबल स्पून होंगे। वो आपने ऑयल डाला, ऑयल को तो आपने थोड़ा सा गर्म कर लेना है, और उसके बाद आपने उसको चिकन के पीसेस जो हैं वो इसके अंदर आपने ऐड कर देने हैं। चिकन को आपने डालने के बाद उसको पिंक कलर दे देना है, यानी थोड़ा सा उसको आपने कुक कर लेना है। ये डिश हमारी फैमिली में तो बड़ी फेमस है। उसका रीज़न ये भी है कि हमारी जो फैमिली है मोस्टली वो ईरान में रह के आए थे, और ये जो डिश मैंने सीखी थी मैंने अपनी कज़न से ही सीखी थी। आजकल वो यूएसए में होती हैं, लेकिन उससे पहले उनकी फैमिली ईरान में रहती थी, तो मैंने उनसे ईरानी राइस जो थे उनके ये एक तो ये चिकन के साथ राइस जो हैं ये बड़े यमी हैं और बहुत अच्छे बनते हैं, आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। और इसके अलावा ईरानी एक बड़ी फेमस डिश है जिसको कहते हैं जी चुल्लू कबाब, तो वो भी राइस के साथ ही सर्व होते हैं। वो भी मैं आपको सिखाऊंगी डिश, अगर आपने अच्छा फीडबैक दिया तो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फुल देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त डिश बनने जा रही है। आप जी साथ ही चावल आप देखें बॉयल हो रहे हैं, और चिकन को आपने पिंक कलर देने तक थोड़ा सा कुक कर लेना है।
हाँ जी, तो मैं बता रही थी कि मैंने अपनी कज़न से ये सीखा है। और मैं जैसा कि पहले भी बताती हूँ कि जो आपका सीखने का प्रोसेस होता है, लर्निंग का अमल, वो आपका होल लाइफ चलता रहता है। आप कुछ ना कुछ किसी न किसी से सीख रहे होते हैं और सीखना चाहिए भी। तो अब चिकन जब थोड़ा सा कुक हो गया तो उसके अंदर आपने साल्ट ऐड कर देना है। ईरानी जो है वो स्पाइसेस आपको, जैसे मैंने पहले बताया था, नहीं यूज़ करते। वो बेसिकली उनके खानों के अंदर हल्दी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। हल्दी और साल्ट ही इसके अंदर जाता है, लेकिन थोड़ा सा पाकिस्तानी टच देने के लिए मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून रेड चिलीज़ शामिल की हैं। ज़्यादा नहीं शामिल करनी, अगर आप भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब ये मसाले डालने के बाद आपने अगेन उसको कुक करना है थोड़ा सा। अगर आपने नोटिस किया हो तो मैं एक ही स्पून यूज़ नहीं कर रही हूँ चिकन के लिए और राइस के लिए। राइस के लिए सेपरेट स्पून है और चिकन के लिए सेपरेट स्पून है। चिकन देखें आप जैसे कि कुक हो रहा है, उसके बाद आपने टोमेटोज़ इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ब्लेंड किए हुए टोमेटोज़ ऐड किए और इसको अब आपने खुश्क होने तक पकाना है, जब तक कि इनका पानी खुश्क हो जाए। मुझे क्योंकि बचपन से ही कुकिंग का शौक़ था, मेरी अम्मी की कुकिंग बड़ी अच्छी थी और अम्मी से ही फिर इंस्पायर होते हुए मैं भी बचपन से ही मैं कोई कुकिंग कर लेती थी। और जैसे कि बच्चों को शौक़ होता है, आलू बना लिए, कोई रोटी बनाने की कोशिश की, तो इस तरह। अच्छा, अब राइस बॉयल हो गए, आपने उनको स्टेन कर लिया। इसके अंदर आपने ऑयल डालना है और पानी आपने ऐड करना है, तकरीबन हाफ़ कप के बराबर पानी इसके अंदर ऐड करना है और उसको आपने बबल बनने तक कुक करना है। अब ये देखें डिफरेंट है ना राइस, आम राइस नहीं है ये बॉयल्ड, तो इनका बहुत ही प्यारा सा टेस्ट आता है। अब ये जबकि इसके अंदर देखें बबल आना शुरू हुए तो आपने इसके अंदर राइस शामिल करने हैं। राइस जो कि एक कनी आपने बॉयल किए हैं। अब इसके अंदर से राइस जो हैं ये मैंने छोड़ नहीं देने, बाद में मैंने इसके अंदर निकाल लेने, क्योंकि अभी मैंने इसको मिक्स करना था राइस को, तो बाद में मैं उसके अंदर से भी राइस सारे निकालूंगी। वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को। तो इस तरह से मिक्स करना है आपने लाइट हैंड के साथ, ताकि चावल टूटे नहीं। ये चावल बड़े ही अच्छे थे, देखें कितने लंबे लंबे बॉयल होके कितना अच्छा इनका आया टेक्सचर। इस तरह से मिक्स करने के बाद आपने उसको दम पे रख देना है राइस को। और साथ साथ देखें चिकन का पानी, वो जो था टोमेटोज़, उनका पानी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहा है और उसके अंदर बबल बनना शुरू हो रहे हैं। जब ये बबल बनते हैं तो फिर ये होता है कि ये आपके ओवन को ख़राब भी कर सकता है, इसलिए इसको पहले थोड़ा सा जब आप ड्राई हो जाए ना, क्योंकि पहले से अगर आप उसको ढक देंगे तो फिर चिकन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, गल जाएगा। तो उसको थोड़ा सा जब ड्राई हो जाए, पानी तकरीबन 80% ड्राई हो जाए, उसके बाद आपने उसको कवर कर लेना है, ताकि ये जो बबल्स हैं ये आप अब देखें वहाँ पे राइस के कपड़े के ऊपर भी जा रहे हैं बबल्स, तो इस तरह ये जंप करते हैं। इस तरह आपने उसको कवर कर लेना है, आँच को थोड़ा हल्का कर लेना है। और आप देखें पानी ड्राई हो गया, चिकन इज़ ऑलमोस्ट रेडी। चावल जो हैं वो पहले ही हो चुके थे, साथ ही मैंने इसके ना सीख कबाब भी बना लिए थे और पूरा मैंने एक तरह से मेन्यू इसका बना लिया था। चिकन अब आप देखें बिल्कुल ड्राई हो गया, राइस बॉयल हो गए। अब आपने इनको डिश आउट करना है। रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो आप ज़रूर अपना फीडबैक दें, और अगर आप चुल्लू कबाब भी देखना चाहते हैं तो फिर आप मुझे बताएं, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अभी अब देखें इसकी सर्विंग बता रही हूँ मैं आपको कि होल सर्विंग किस तरह से करनी है, वन डिश किस तरह से करनी है। लस्सी साथ आपने सर्व कर लेनी है, ड्रिंक भी आप 7 अप वगैरह भी साथ रख सकते हैं। और ये जी आप आज की रेसिपी रेडी है, आज की डिश यमी यमी ईरानी राइस रेडी। आपने ज़रूर ट्राई करना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।